हेलो एवरीवन। आज के सीपीसीटी एग्ज़ाम की जो तैयारी के लिए हम लोग जो आपके लिए जो टॉपिक रखा है वो बहुत सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी तक हम लोग जो हैं काफ़ी सारी सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए बना चुके हैं। तो जैसा कि शैलेंद्र सर जी ने आपके लिए फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, तो उसी सीरीज़ को आगे मैं बढ़ाते हुए आज जो है एपिसोड नंबर 7 जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। तो हम लोग जो है सीपीसीटी मेला, जिसके अंदर हम लोग जो है आपके लिए काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे तो हमारी डेली क्लास जो है 8:45 पे होती है, समय रात के हर दिन रोज 8:45 का है, पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो कि हम लोग आपके लिए समय समय पर अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो भी जो है उसी तरह का कुछ है। तो इस समय यूट्यूब पर आपके लिए हम लोग पहली बार सीपीसीटी कंप्लीट सीपीसीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंप्लीट सीरीज प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना सब्सक्राइब यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सीपीसीटी एग्जाम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं, सर मैंने 4 बार एग्जाम दे चुकी हूँ, अभी तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लगातार एक क्लासेस करनी है। और इसके अलावा अगर आपसे हो सके तो हमारा जो संकल्प बैच है, जो कि हमने स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए निकाला है, स्पेशली सीपीसीटी के लिए जो कि दिसंबर 2021 के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने संकल्प बैच निकाला है। इस संकल्प बैच में वीडियो क्लासेस है, जिसमें रिकॉर्डेड है, लाइव सेशंस हैं, कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, और सारी क्लासेस आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी, मतलब नोट्स डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपके लाइव डिस्कशन है, प्रैक्टिस सेशन है, टॉपिक वाइज क्विज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पुराने पेपरों के लिए। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे सीपीसीटी दिसंबर 2021 के लिए। और ये जो हम लोगों ने पूरा आप लोगों के लिए संकल्प बैच में रखा है, इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग जो है दिसंबर के मंथ में आपके लिए आपकी टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम लोग जो है मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे, बनाएंगे। ओके, और हमारे जो स्पेशली टेस्ट सीरीज के अंदर जो है ऐसे कैंडिडेट जो कि संकल्प बैच में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो टेस्ट सीरीज में अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बाकी जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने संकल्प बैच नहीं लिया है, तो वो जो हमारी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीपीसीटी एग्जाम निकाल लिया है, अब वो आगे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अब उनके लिए काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर मैंने तो सीपीसीटी एग्जाम निकाल लिया है, सीपीसीटी एग्जाम निकाल चुकी हूं, अब मैं आगे क्या करूं। तो आपको अपने जो मध्य प्रदेश में निकलने वाले और भी जो एग्जाम हैं, क्योंकि सीपीसीटी एग्जाम से तो अलग से आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, तो उसके लिए तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग जगह पर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने मंजिल बैच बनाया है। इस मंजिल बैच में वीडियो क्लासेस हैं, जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं, यानी कुल मिलाकर आपका जितना भी जो हम लोगों ने संकल्प बैच में बताया है, उसी का जो एडवांस वर्जन है जो आपकी तैयारी में आएगा, वो हम लोग जो है मंजिल बैच में बताएंगे। और ये मंजिल बैच स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बाकी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है, बट भाई कमेंट जो है ना वो पर्सनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट मत करिएगा, अदरवाइज आप उसे ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हम लोग आपके लिए फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो कि एपिसोड 7 है, इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज बताऊंगा। ये जो एवरेज है ना, होता तो बहुत ईजी है, कर सकते हो, पर शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसे कर सकते हैं आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस सीरीज का नाम ही फास्ट ट्रैक है, यानी फास्ट ट्रैक मतलब बहुत जल्दी से आपको अपनी रेस कंप्लीट करनी है। तो उस रेस को कंप्लीट करने के लिए आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा एवरेज के, वो बहुत इजी होंगे और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है एवरेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एवरेज होता क्या है। तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें, तो एवरेज को हम लोग जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे हम लोग जो है मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। एवरेज, देखो, अगर आपके क्वेश्चन में एवरेज लिखा हो या मीन लिखा हो, बात एक ही है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो औसत का मतलब क्या होता है?
औसत का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं का औसत क्या है। औसत का मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 संख्याएं हैं, आपके पास 10 संख्याएं हैं। अगर आप देखो 10 संख्या अलग अलग है, तो हर संख्या अलग अलग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो 44 हो सकती है, वो 45 हो सकती है। तो अगर इन 10 नंबरों की जगह पर इन 10 नंबर ना लिखकर मैं एक पर्टिकुलर एक वैल्यू लिखूं, वो वैल्यू इस 10 नंबरों की वो रिप्रेजेंट करती हो, उसे मैं कहूंगा एवरेज। तो मैं क्या करता हूं कि जितनी भी 10 संख्याएं हैं, तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो देखिए 10 संख्या कौन कौन सी है। मान लेते हैं हमारे पास जो 10 संख्या है वो x1, x2, x3 से लेकर x10 तक है ना। तो अगर मुझे इन 10 संख्याओं का औसत निकालना है, तो देखिए x1 मतलब उन संख्या, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ूंगा, x1, x2, x3, x4, x5, x6 है ना, x7, x8, x9 और x10, इन सभी संख्याओं को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद मैं इसे 10 से विभाजित कर दूंगा, यानी डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इन 10 संख्याओं का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग x बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में x बार भी कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग की जो 10 संख्याएं हैं हमारी, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 संख्याओं का मैं औसत निकालना चाहता हूं। तो औसत निकालने के लिए मुझे इन 10 संख्याओं को जोड़ना भी पड़ेगा। तो अगर मैं इन 10 संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे जो योग मिलेगा वो मुझे मिलेगा 55। क्या मिलेगा, 55। और इन 55 मेरे को जो योग मिल गया, तो इसका मैं अगर एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 55 को 55 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, 5.5। कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी 10 संख्या है या कितनी भी संख्या है, अगर उन्हीं संख्याओं को जोड़कर मैं उन्हीं संख्या से जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो है वो एवरेज मिल जाता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जो हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसी तरह के जो सवाल हैं आपके एग्जाम में आएंगे। तो कुछ सवाल जो है करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। तो अभी तक हम लोगों ने एवरेज के कॉन्सेप्ट को देखा। अब एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर मैंने जो है हर तरह के क्वेश्चन जो एवरेज के हैं उनको मैंने आप लोगों के लिए रखने की कोशिश की है, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 20, यानी 19 नंबरों का जो एवरेज है वो 20 है। अब इसमें बात आती है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, यानी स्टार्टिंग के 10 नंबर का अगर एवरेज देखा जाए तो 17 है, और आखिरी के 10 नंबरों का एवरेज देखा जाए तो 24 है। तो हमको ये बताना है कि हमारा जो 10वां नंबर है वो क्या है ना। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसको मैं हिंदी में बोल देता हूं। 19 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 17 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत जो है वो 24 है, तो आपको ये बताना है कि 10वीं संख्या जो है वो क्या है। 10वीं संख्या जो है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो अब देखिए, तो हमारी देखिए, ये आप इसे चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो आप देखिए, पहली 10 संख्या और आखिरी 10 संख्या, ठीक है। तो पहली 10 संख्या कौन कौन सी होंगी, x1। अगर मैं x1 x2 x3 इस तरह से रखता हूं, तो x1 से लेकर एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग की पहली 10 संख्या कौन सी होंगी, x1 x2 x3 से लेकर x10 तक, ठीक है। आखिरी 10 संख्या कितनी होंगी, x10 से लेकर x11 से लेकर आपकी कौन कौन सी होंगी, x19 तक। तो आप देखोगे कि जो 10वां नंबर है ना, 10वां नंबर है वो आपका 2 जगह आ रहा है, आपका 2 जगह आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इन्हें सभी नंबरों को जोड़ दो,
इन सभी नंबरों को जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x1 से लेकर x2 से लेकर x3 से लेकर आपके, अब देखो 2 बार आपको x10 लिखना पड़ेगा और ऐसे करते करते आप x19 तक इसे जोड़ दोगे, है ना। और अब अगर आप स्टार्टिंग के मतलब ये आपका नंबर आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर मैंने इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ जोड़ दिया तो मेरा x1 से लेकर x19 तक आ जाएगा। फर्क इतना है कि जो मेरा 10वां नंबर है वो मैंने 2 बार ऐड किया, क्योंकि पहली 10 नंबर और आखिरी 10 नंबर में जो 10वीं संख्या है वो हमारी 2 बार आई है ना। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसमें से 19 संख्याओं को माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से 19 संख्याओं को माइनस कर दूं तो ये 19 संख्या कौन कौन सी होंगी, ये 19 संख्या मुझे मिलेंगी स्टार्टिंग की, मतलब 19 ऑब्जर्वेशन से। तो मैं क्या देखूंगा कि सारी संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी, केवल हमारी जो है दूसरी जो 10वीं संख्या है, अगर क्योंकि 10वीं संख्या 2 बार है पहली वाली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन से जब उसे माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है मुझे x10 मिल जाएगा। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं पहले 10 संख्या और आखिरी 10 संख्याओं को आपस में जोड़ दूं, है ना, तो मुझे 10वीं संख्या 2 बार मिल जाएगी। और उसमें से अगर मैं जो 19 संख्याएं हैं उनमें से माइनस कर दूं तो मेरा काम जो है, मेरे को जो है 10वीं संख्या जो है वो मिल जाएगी। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मैं एकदम जो जो पूछा गया है वैसे करता हुआ जाता हूं। तो स्टार्टिंग की 19 नंबर, स्टार्टिंग के जो 19 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं आपके, x1 x2 x3 से लेकर आपके x19 तक हैं। इनको आपने जोड़ दिया, है ना, इनको, क्योंकि एवरेज पूछा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग करना, सम करना और उतनी संख्या से भाग कर देना। तो अब आप क्या करोगे, 19 से डिवाइड करोगे। तो मैं 19 से डिवाइड ना करके अगर मैं इन 19 संख्याओं का योग की बात करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 20 गुणा 19 कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 380 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्टार्टिंग की 10 संख्याओं का जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टार्टिंग की 10 संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरा देखो स्टार्टिंग की 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 17 है। तो 17 गुणा 10, 17 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170। इसी तरह से आखिरी की 10 संख्या, आखिरी की 10 संख्या x10 से लेकर x11 से लेकर x19 तक, तो कितना हो जाएगा, ये 24 गुणा 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब मैं इन इक्वेशंस को माइनस करता हूं। तो देखिए दूसरी और तीसरी को जोड़ दो, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ दो। तो दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, 410 मिलेगा। अगर ये होगी मेरी चौथी संख्या, ठीक है, तो 410 में से अगर मैं 380 माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारी संख्या आपस में कैंसिल हो जाएंगी और मुझे जो है x10 मिल जाएगा। क्योंकि x10 जो है यहां पर अगर मैं दूसरी और तीसरी संख्याओं को जोड़ता हूं तो जो 10वीं संख्या है मुझे 2 बार मिल रही है। और इसमें से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे को सारी जो संख्या है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और मुझे जो है 10वीं संख्या जो है वो मिल जाएगी। तो आप इसे शॉर्ट वर्जन इसका यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे कि 410 में से 380 मैंने माइनस कर दिया तो कितना मिला मुझे मिल गया 30। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल जो है ना बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपसे जब भी कोई संख्या पूछेगा ना तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है उसके अंदर कोई कॉमन आ जाए। तो आपको कॉमन जो एवरेज कॉमन नंबर है वो देखना है। तो देखा हमने कि यहाँ पे देखा कि 10वां जो नंबर है वो कॉमन है, वो जो है वो कॉमन है, 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए उसकी इक्वेशन को बनाना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बी है, तो प्लीज इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह का सवाल भी बहुत आपके पेपर में आता है। तो यहां पे क्या है कि एवरेज, जिसमें आपने गलती से आपसे बोलेगा कि कोई नंबर आपने टाइप कर दिया, तो इस तरह के सवाल बहुत है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन इंग्लिश एग्जाम इज 72। यानी एक अंग्रेजी का एग्जाम होता है 40 बच्चों का, उसमें जो एवरेज बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो 72 हैं। पर बाद में पता चला कि किन्हीं 3 बच्चों के जो नंबर हैं, जिनके नंबर हैं
64, 62, 84, उनको गलती से टाइप करके हमने टाइप कर दिया 68, 65 और 73। अब आपको बताना है कि जो नया एवरेज बन के आएगा जब हम अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें हिंदी में पढ़ देता हूं। एक अंग्रेजी परीक्षा में 40 छात्रों का जो औसत है वो 72 है। बाद में ये पाया गया कि जो 3 बच्चों के जो नंबर हैं जो कि 64, 62, 84 हैं, उनको गलती से टाइप करके 68, 65, 73 कर दिया गया। अब आपको बताना है कि जो नया एवरेज है गलती सुधारने के बाद वो क्या आएगा। अब आप लोग क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं। आप लोग क्या करोगे, 64 को, 62 को, 84 को जोड़ दोगे। ठीक है, 64 को, 62 को और 84 को जोड़ दोगे। एक इनका यहां से योग आएगा, कुछ भी आएगा, वो अभी हमें ज्यादा उसमें जाना नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 68, 65 और 73 को जोड़ दोगे और यहां से एक योग निकाल लोगे और उन योग का आपस में अंतर निकाल लोगे, है ना। फिर क्या करोगे आप, 40 स्टूडेंट का एवरेज जो है 72 आया है, आप ऐसे करोगे। तो देखिए 40 का 72 है, तो आप क्या करोगे, 72 को 40 से हटाओगे। ठीक है, 72 को 40 से गुणा करोगे तो आपके सामने कुछ योग आ जाएगा। उस योग में से इस योग का जो अंतर है उसको जोड़ोगे और फिर 40 से भाग करोगे। अब इतना उल्टा सीधा करोगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, तो इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखो कि आपके जो सही मार्क्स हैं आप उन्हें पहले लिखो। तो देखो आपके सही मार्क्स कौन से, आपका 64 है, आपके जो करेक्ट मार्क्स हैं 62 है और आपका 84 है। ठीक है, ये आपके सही मार्क्स है। तो आपने 64 की जगह पर क्या लिख दिया, 68 लिख दिया। आपने 62 की जगह पर क्या लिख दिया, 65 लिख दिया। और आपने 84 की जगह पर 73 लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अंतर को देखेंगे। तो 68 और 64 का अंतर कितना आ रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए, नंबर आपको टाइप करना था 64, आपने टाइप कर दिया 68, तो आपने 4 संख्या आगे बढ़ा दिया, तो आपने अंतर आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि नंबर था 64, आपने टाइप किया 68, तो आपने ज्यादा मार्क्स डाल दिए। आपको ज्यादा मार्क्स नहीं करने थे, आपको कम करने होंगे, इसलिए हम लोग जो है 4 को माइनस करेंगे। इसी तरह से 62 नंबर लिखना था, गलती से लिख दिया 65, तो अंतर कितना आया, -3 का। यानी नंबर जो है कम टाइप करने थे, ज्यादा कर दिए, तो माइनस करो। अब देखो नंबर टाइप करना था 84, आपने टाइप कर दिया 73, तो यानी हमने कम नंबर लिख दिए। कितने कम नंबर आए हैं, 11 कम नंबर लिख दिए। अब देखो आप क्या करोगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको करोगे पेपर में कभी गलती नहीं होगी। अब देखो -4, -3 और +11, इनको जोड़ दो आपस में। -4, -3 +11, इनको जोड़ा तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 4। हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब ये 4 नंबर मतलब 4 का अंतर आ रहा है, मतलब ये 4 नंबर जो हैं बढ़ेंगे। अगर माइनस होते तो कम होते, बट अब जो हम लोगों ने जो योग है हमारा 40 बच्चों का, जो कि 40 गुणा 72 करोगे तो योग भी आ जाएगा, उसमें से 4 नंबर और जोड़ दो। तो 4 नंबर जोड़ दो, मतलब यह है कि आपका जो एवरेज है वो 40 बच्चों में बट जाएगा। आपका जो एवरेज है वो मतलब आपका एवरेज जो है 40 बच्चों का एवरेज था वो 72 था। ठीक है, अब ये 40 बच्चों का जो 40 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 4 बढ़ गए, तो ये सभी में बटेंगे, पहले वाले पे भी बढ़ेंगे, दूसरे वाले में बटेंगे। तो देख लिया आपने कि 4 नंबर बांटने हैं मुझे भाई, और 40 बच्चे हैं तो कितना आएगा, 4 बटे 40 0.1। तो अब ये जो है 0.1 जो प्लस में आ रहा है, क्योंकि नंबर जो है प्लस में है, 4 प्लस में है, तो ये 0.1 आ रहा है, यानी 0.1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 72 एवरेज आया था, ये 72 ना होकर 72.1 हो जाएगा। सही है, ये आपका आंसर है। अब आपसे कोई बोलेगा कि सर आपने तो ये बता दिया कि ऐसे होगा, पर अगर ये अगर आपके माइनस में होते, अगर यहां पर -4 आता और -4 बटे 40 यानी 0.1, तो यहां पर माइनस हो जाता, तो ये 71.9 हो जाता है ना, बट आंसर प्लस में आया है, तो हमारा जो एवरेज है वो 72 ना होकर 72 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 72.1 हो गया। बस इतना करना है, 72.1 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो डी आ जाएगा। अब ये बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप चाहो तो उसको लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हो, बट वो फिर वही बात आती है कि कोई मतलब नहीं बनता। देखिए अगर आप बोलोगे भैया नहीं करके बताइए सर, तो देखो 40 बच्चों का जो योग है,
40 बच्चों का जो योग है वो कितना आएगा, 40 गुणा 72, मैं करके दे देता हूँ, 72 को 4 से गुणा करो, 72 को 4 से गुणा कर दो, 0 बढ़ा देंगे, 4 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2880। इसको आप क्या करो, इसको इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, तो कितना आएगा 2884, डिवाइड करो कितने से, 40 से, डिवाइड करना पड़ेगा 40 से, क्योंकि 40 में, क्योंकि नया योग ये आ गया, क्योंकि नया योग तो ये है। अब इसको अगर डिवाइड करोगे ना आप तो ये आ जाएगा 72.1, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30, 10 नंबरों का जो योग है वो 30 है, पर बाद में पता चलता है कि जो नंबर 15 थे, 15 और 23 थे, उनको गलती से 51 और 32 लिख दिया। यानी जो नंबर आपने, जो करेक्ट नंबर 15 और 23 थे, वो आपने 15 की जगह पर तो 51 लिख दिया, यानी उल्टा कर दिया, और 23 की जगह पर 32 लिख दिया। तो यानी कम नंबर थे, आपने ज्यादा लिख दिए, तो आपको योग में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर वो आप लोग फिर क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 15 की जगह पर 51 लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिए, कम करने पड़ेंगे, तो अंतर कितना आएगा, -36 का, -36 का। 32 थे, 23 थे, 32 लिख दिए, तो अंतर कितना आएगा, -9 का। तो ये -36 और -9 इनको जोड़ो, कितना आ गया, -45। अब ये 45 नंबर जो है 10 संख्याओं में बटेगा। अब 10 संख्याओं में, देखो पहले 40 संख्याओं में बटा था, अब ये 10 संख्याओं में बटेगा, क्योंकि 10 संख्याएं हमारी, तो -45 को भाग करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, -4.5। तो हमारा जो एवरेज पहले था जो कि 30 था, अब वो 30 से घटकर कितना हो जाएगा, 30 -4.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब 25.5। तो करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। पर काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, या आपने बहुत शॉर्ट करा दिया। तो भाई पेपर में शॉर्ट करना है आपको, लेंथी नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया इसको हम लोग फिर से लेंथ को कर देते हैं। 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है, तो 10 संख्याओं का जो योग है, 10 नंबरों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, 300 हो जाएगा। अब ये 300 है, हमने गलती से 15 और 23 की जगह पर कितना कर दिया, 51 और 32 कर दिया, तो अंतर कितना आया, देखो या तो जोड़ दो इन्हें आपस में और उनका अंतर निकाल लो, तो भी अंतर ऐसा ही आएगा, तो ये आ गया 45, तो 45 का अंतर आया, तो ये 45 जो है 300 में से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 -45, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 255, तो 255 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 25.5 ही आ जाएगा ना। इतना लेंथी करोगे कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, शॉर्ट करोगे कभी गलती नहीं करोगे, इसलिए ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी ट्रिक से काम करना है, पेपर में लेंथी नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। The average salary of all the staff in office of a corporate house is 5,000। यानी जितने भी ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी है वो 5,000 है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिसर हैं, तो ऑफिसर का जो एवरेज है वो 14,000 है। यानी ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी है वो 14,000 है, और बाकियों का जो, बाकी इन ऑफिसर को छोड़कर जो लोग हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 4,000 है। तो आपको ये बताना है कि अगर टोटल स्टाफ जो है 500 हैं तो ऑफिसर्स की संख्या कितनी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप में से अधिकतर लोगों से टफ बताओगे, ठीक है। तो आपका जो 500 लोगों का स्टाफ है, अब 500 लोगों में कोई पियोन भी होगा, कोई क्लर्क भी होगा, कोई भाई ऑफिसर भी होगा, कोई आपका कोई पटवारी भी होगा, ठीक है। तो ऑफिसर जो है उनका जो एवरेज है, ऑफिसर जो है उनका एवरेज 14,000 है, और सभी लोगों का 500 लोगों का जो एवरेज है वो 5,000 है,
और अगर हम लोग ऑफिसरों को छोड़कर जितने बाकी के छोटे कर्मचारी हैं उनको अगर उनकी एवरेज की बात करें तो 4000 है। तो आपको ये बताना है कि अगर 500 लोगों का स्टाफ है तो ऑफिसर कितने हैं। बहुत इजी है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे इक्वेशन निकालना शुरू कर दोगे। कैसे करोगे, आप लोग करोगे 500 लोग तो पूरे हो गए, 500 लोग तो स्टाफ के हो गए सारे, इनमें से x तो है ऑफिसर। आप ऐसे करोगे ना। चलिए पहले आपकी तरह कर लेते हो। ऑफिसर है, ऑफिसर जो लोग हैं वो x हो गए, तो बाकी के जितने भी कितने हो गए 500 गुणा x, ये आपके इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये हो गए इतने इस तरह से। तो अब अगर आप ऐसे करोगे ना तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। ठीक है, अब देखो आप जो करोगे, पहले मैं आपकी तरह करके बताता हूँ। 14000 तो आपका एवरेज आ गया, 14 गुणा x करोगे, फिर बाकी के 4000 जो है वो आपके 500 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से करोगे और फिर 500 गुणा 5000 इस तरह से इक्वेशन बनाओगे, वहां से x को सॉल्व करोगे। इतना लेंथी करोगे कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो देखो इसको भी सॉल्व करके देखना, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक से करता हूं। कैसे, मैंने देख लिया मेरे जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो एवरेज है, देखो अगर ऑफिसर की बात करें तो 14000 है। ठीक है, और अगर मैं बाकी की बात करूं तो 4000, और मैं केवल अगर सबकी बात करूं तो 5000। ठीक है, अब देखो तो आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है। तो ऑफिसर लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, नहीं सॉरी, ऑफिसर लोग कम हैं और बाकी के जो स्टाफ लोग हैं वो कम हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका रेशो निकालो, अनुपात निकालो, तो 4000 5000 ये आ जाएगा, और 5000 जो 4000, यानी 4000 से लेकर 14000 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 10 का। ठीक है, तो ये 4000 और 5000 का जो रेशो है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 10 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। कैसे, देखो आप एवरेज निकाल के देख लेना, 4000 और 5000 इनका रेशो, और 5000 और 14000, ठीक है इनका, तो ये 4000 और 5000 का जो अनुपात है वो 1 आ जाएगा, और 5000 और 14000 में अंतर जो है वो 9 है, क्योंकि 4000 से लेकर 14000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं आपस में तो 10 भागों में बांट सकता हूं, 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 से लेकर 14000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 4000 से 5000 का जो है वो 1 आ जाएगी, और 5000 से लेकर 14000 जो आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। तो अब देखो, तो ये जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑफिसर की संख्या हो जाएगी हमारी 1:10 गुणा 500, क्योंकि 500 ही लोग हैं तो कितनी हो जाएगी 50, और बाकी के जितने भी लोग हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं रेस्ट ऑफ पीपल वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 9/10, क्योंकि 10 तो पूरे भाग में बांटोगे आप, तो 500 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 450। बहुत इजी आ गया, और करेक्ट आंसर हमारा आ गया बी, एकदम करेक्ट आंसर लगा दिया, छोटा किया शॉर्ट किया। इसे कहते हैं हम लोग एलिगेशन मेथड। ठीक है, ये क्लास में मैं डिटेल में इसको आपको बाद में बताऊंगा, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। इसमें जो क्लास जो है ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 26। पहले मतलब आपके पास 5 नंबर हैं, 5 नंबरों में से पहले जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज 26 है, और बाद के जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज 25 है। आपको ये बताना है लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या है। बहुत इजी है। देखो मैं क्या करता हूं, हमारी जो 5 संख्या है ना वो क्या कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग की जो 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 कितना है, वो 26 है।
कितना 26 है। तो स्टार्टिंग के 4 संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, ए बी सी डी, कितना होगा 26 गुणा 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ गई आखिरी की 4 संख्या। आखिरी की 4 संख्या कौन सी है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब इनको आपने डिवाइड किया 4 से और ये कर दिया 25। तो आखिरी की जो 4 नंबर हैं उनका जो योग है वो कितना हो गया, वो हो गया 100। ठीक है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या दोनों में आपस में माइनस कर दो। तो अगर मैं पहली में से चौथी माइनस दूसरी माइनस कर दूंगा तो बी सी डी और ई बराबर 100 ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ई का जो योग होगा वो आ जाएगा आपका 4। तो ये जो है पहली संख्या और आखिरी संख्या का जो अंतर है, देखो अंतर है वो पहली संख्या बड़ी हो सकती है, हो सकता है बाद वाली संख्या हो, पर अंतर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। तो ये जो अंतर है ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत इजीली एवरेज के सारे क्वेश्चन कर दिए। अब जो हम लोगों का जो मंजिल बैच है, जो कि ऐसे बच्चे ऐसे स्टूडेंट जो कि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एएसआई एलडीसी या एसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 ग्रेड 3 की, या फिर ग्रुप 4 की, और या फिर कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में निकलता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने मंजिल बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए निकाला है कि भाई सीपीएससी एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, अब आगे के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने मंजिल बैच बनाया है। और ये मंजिल बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बाकी के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो उसको आप ज्वाइन करिएगा। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की बात वो करनी है, परेशानी अगर आ रही है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे वैसे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी हम लोग एक्टिव रहते हैं। टेलीग्राम का बैच, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी जो है आपके लिए बड़ा रामबाण की तरह काम करेगा। ओके, तो अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और क्लास को अटेंड करती जाइए। और इसी तरह से बीएसआई एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बढ़ते रहिए और आगे अपना एग्जाम को क्वालिफाई करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।